नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी डॉक्टर मैडम डॉक्टर श्रेयाशी चैटर्जी। मैं एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट, डायबिटीज और हार्मोन स्पेशलिस्ट हूं और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कमर दर्द से बचने के लिए हमें रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करना चाहिए। अगर कमर दर्द हो जाए तो घर पर क्या कर सकते हैं, डॉक्टर कौन कौन सी दवाइयां दे सकते हैं, फिजियोथेरेपी कब जरूरी होती है और किन लक्षणों में तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अगर आप ऐसी सरल और भरोसेमंद मेडिकल जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। दोस्तों, कमर दर्द का इलाज जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कमर दर्द से बचाव, क्योंकि बहुत बार कमर दर्द हमारी रोज की आदतों की वजह से होता है। सबसे पहली आदत है रोज चलना। आजकल हम घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं, ऑफिस में, दुकान में, पढ़ाई करते समय या मोबाइल देखते हुए। इससे कमर की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। इसलिए रोज लगभग 30 मिनट चलना बहुत जरूरी है। एक बार में नहीं चल सकते तो 10-10 मिनट करके 3 बार चलिए। याद रखिए, रोज की वॉकिंग कमर दर्द के लिए सबसे सस्ती और असरदार दवाओं में से एक है। दूसरी आदत है कमर और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करना। इन्हें कोर मसल्स कहते हैं। ये मसल्स हमारी रीढ़ की हड्डी को सहारा देती हैं। अगर ये कमजोर हों तो कमर पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इसलिए स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी हैं। लेकिन हर एक्सरसाइज हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होती। इसलिए सही एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपिस्ट से सीखना सबसे अच्छा है। तीसरी आदत है सही पोस्चर। बैठते समय कमर को सपोर्ट दें। कुर्सी में पीछे तक टिक कर बैठें। मोबाइल या लैपटॉप को देखकर बहुत ज्यादा आगे ना झुकें और हर आधे घंटे में उठकर 2 मिनट जरूर चलें। ये छोटी सी आदत कमर दर्द के खतरे को काफी कम कर सकती है। चौथी आदत है सामान सही तरीके से उठाना। भारी सामान उठाते समय कमर से झुककर न उठाएं, घुटनों को मोड़ें, सामान को शरीर के पास रखें और पैरों की ताकत से उठाएं। अगर सामान बहुत भारी हो तो मदद लें। पांचवी आदत है वजन नियंत्रित रखना। ज्यादा वजन, खासकर पेट के आसपास जमा चर्बी, कमर पर अतिरिक्त दबाव डालती है। इसलिए संतुलित भोजन, नियमित गतिविधि और वजन नियंत्रण कमर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छठी आदत है सही तरीके से खड़े रहना। अगर आपको लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है, जैसे शिक्षक, दुकानदार, स्वास्थ्य कर्मी या घर का काम करने वाले लोग, तो सही तरीके से बैठना, खड़े रहना जरूरी है। कमर सीधी रखें। एक ही पैर पर पूरा वजन डालकर न खड़े रहें। अगर लंबे समय तक खड़ा रहना हो तो एक पैर को छोटे स्टूल पर रख सकते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में पैर बदल सकते हैं। इससे लोअर बैक पर दबाव कम पड़ता है। सातवीं आदत है स्मोकिंग छोड़ना और स्ट्रेस कम करना। स्मोकिंग से स्पाइन की डिस्क और हड्डियों तक खून की आपूर्ति कम हो सकती है और तनाव की वजह से मसल्स लगातार टाइट रह सकती हैं। इसलिए अच्छी नींद, योग, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग फायदेमंद हो सकते हैं। अब बात करते हैं इलाज की। सबसे पहले एक बात याद रखिए, ज्यादातर कमर दर्द कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में ठीक हो जाता है। हर कमर दर्द में MRI नहीं चाहिए, हर कमर दर्द में इंजेक्शन नहीं चाहिए और हर कमर दर्द में सर्जरी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर कमर दर्द हो जाए तो सबसे पहले बहुत ज्यादा बेड रेस्ट मत कीजिए। यह एक आम गलती है। हल्की फुल्की एक्टिविटी जारी रखिए। घर के अंदर धीरे धीरे चलिए, लेकिन भारी सामान उठाने और झुककर काम करने से बचिए। कमर दर्द में आराम जरूरी है, लेकिन चलना फिरना पूरी तरह बंद करना सही नहीं है। दूसरा उपाय है गर्म सिकाई। अगर मसल्स में खिंचाव या अकड़न है तो गर्म सिकाई से आराम मिल सकता है। दिन में 2 या 3 बार 15 से 20 मिनट तक गर्म सिकाई की जा सकती है। अब दवाइयों की बात करते हैं। डॉक्टर दर्द और सूजन कम करने के लिए पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन या नेप्रोक्सेन जैसी दवाइयां दे सकते हैं, लेकिन इन्हें लंबे समय तक अपने आप नहीं लेना चाहिए। इनसे पेट, किडनी और हार्ट पर असर पड़ सकता है। अगर मसल्स में बहुत ज्यादा खिंचाव हो तो डॉक्टर मसल रिलैक्सेंट भी दे सकते हैं। इनसे नींद आ सकती है, इसलिए इन्हें लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। दर्द वाली जगह पर लगाने वाले जेल्स और क्रीम्स भी कई लोगों को राहत देते हैं। पुराने और लंबे समय से चले आ रहे दर्द में डॉक्टर कभी कभी ग्यूलॉक्सिटिन जैसी दवाएं भी दे सकते हैं और बहुत ज्यादा दर्द होने पर कुछ मरीजों में ऑक्सीकोडोन जैसी ओपियोइड मेडिसिन्स थोड़े समय के लिए दी जा सकती हैं, लेकिन इन्हें केवल डॉक्टर की निगरानी में ही लेना चाहिए।
अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण इलाज पर, फिजियोथेरेपी। अगर दर्द बार बार हो रहा है, कुछ हफ्तों में ठीक नहीं हो रहा है या रोजमर्रा के कामों में परेशानी कर रहा है, तो फिजियोथेरेपी बहुत फायदेमंद हो सकती है। फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ एक्सरसाइजेज ही नहीं सिखाते, वे आपको सही पोस्चर सिखाते हैं, सही तरीके से बैठना सिखाते हैं, बिस्तर से उठना सिखाते हैं, झुकना और सामान उठाना सिखाते हैं। यही कारण है कि फिजियोथेरेपी दर्द को दोबारा होने से रोकने में भी मदद करती है। कुछ चुनिंदा मरीजों में जब दर्द पैर तक जाता हो और बाकी इलाज से आराम न मिले, तब डॉक्टर कोर्टिसोन इंजेक्शन की सलाह दे सकते हैं। कुछ मरीजों में रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन नाम की प्रोसीजर भी की जाती है। इसमें दर्द पैदा करने वाली छोटी नसों को रेडियो वेव्स की मदद से शांत किया जाता है। और सर्जरी बहुत कम लोगों में करनी पड़ती है। ये तभी सोची जाती है जब नर्व पर बहुत ज्यादा दबाव हो, पैर में कमजोरी आ जाए या पेशाब पखाने पर नियंत्रण प्रभावित होने लगे। अब अंत में एक जरूरी बात, अगर कमर दर्द के साथ पैर में सुन्नपन हो, झुनझुनी हो, कमजोरी हो, चलने में दिक्कत हो, बुखार हो या पेशाब पखाने पर नियंत्रण कम हो रहा हो, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कमर दर्द से बचने के लिए क्या करना चाहिए और अगर दर्द हो जाए तो उसका इलाज कैसे किया जाता है। याद रखिए, रोज चलिए, सही पोस्चर रखिए, सही तरीके से सामान उठाइए, वजन नियंत्रित रखिए, स्मोकिंग से दूर रहिए और बहुत ज्यादा बेड रेस्ट से बचिए। अगर ये वीडियो आपके काम आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।